1947 में 26 अक्टूबर के ही दिन कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। कश्मीर के इतिहास से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी कई बातें हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे इस धरती के एक ऐसे बीते हुए कल के बारे में जो इसका रिश्ता हज़ारों मील दूर इजराइल से जोड़ता है। यहूदियों के नरसंहार का जब भी जिक्र होता है, सबसे पहले दिमाग में हिटलर का होलोकास्ट उभर आता है। कई फिल्में आईं, इस पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी, लेकिन 587 ईसा पूर्व में भी एक होलोकास्ट हुआ था। सीज ऑफ जेरूसलम की इस घटना का जिक्र इतिहास में मिलता है। इसे बेबीलोन की कैद भी कहते हैं। यह यहूदी इतिहास की वह घटना है जब यहूदी बेबीलोनियन के बीच युद्ध में यहूदियों की हार हुई थी। इसके बाद यरूशलेम में सोलोमन मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। घटना का जिक्र हिब्रू बाइबल में भी किया गया है। कई हज़ार यहूदियों को इस दौरान बंदी बना लिया गया और यरूशलेम को खंडहर कर दिया गया। तब इज़राइलिस्ट यानी जैकब के वंश के लोगों के 12 कबीले थे, जिसमें से आज इज़राइल या फ़लस्तीन में 2 ही मौजूद हैं। सवाल ये है कि बाकी के 10 कबीले कहाँ गए। ऐसा कहा जाता है कि ये कबीले भारत और पर्शिया में चले आए थे और इनका रास्ता सिल्क रूट था। भारत में कश्मीरियों को लेकर कहा जाता है कि वे दरअसल इज़राइल के वंशज हैं। कश्मीर नाम कशर शब्द से निकला है, जिसका हिब्रू में अर्थ सही होता है। आज हम कश्मीर के गुजरे इतिहास को पलटेंगे झरोखा के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। कश्मीर के पहले इतिहासकार मुल्ला नादरी मालूम होते हैं, जिन्होंने सुल्तान सिकंदर के शासन में तारीख़ कश्मीर लिखना शुरू किया था। सुल्तान सिकंदर का शासन 1378 से 1426 के बीच था। उन्होंने इसे सुल्तान जैन उल अबिदीन के शासन में पूरा किया था। दूसरे इतिहासकार मुल्ला अहमद थे, जिन्होंने अपनी किताब वाक़या कश्मीर सुल्तान जैन उल अबिदीन के शासन में लिखी। इन दोनों इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा कि कश्मीर के निवासी इज़राइल के वंशज हैं। अब्दुल कादिर बिन काजी उल कुज़्ज़त वसील अली खान की किताब हशमत कश्मीर 1820 में लिखी गई, और यह किताब ही कहती है कि कश्मीर के निवासी इज़राइल के वंशज हैं। इज़राइल जैकब का ही एक दूसरा नाम है। जीसस इन हेवन ऑन अर्थ के लेखक नज़ीर अहमद लिखते हैं कि कश्मीर के वर्तमान निवासियों के पूर्वज यहाँ शायद 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा वसुकुल के शासनकाल में बसे थे। उनके विचार मुर्जुनपुर के मुल्ला मोहम्मद खलील द्वारा इतिहास की पुस्तक और H.H. विल्सन की हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पर आधारित है। पंडित नारायण कौल एक कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने 1884 में अपनी गुलदस्ता कश्मीर लिखी। इसमें उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों का वर्णन यहूदी चेहरे और वंश के तौर पर किया। पंडित रामचंद्र काक, जो एक वक्त कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 1933 में प्रकाशित अपनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ कश्मीर में लिखा है, मूसा यहाँ एक बहुत ही सामान्य नाम है और कुछ प्राचीन स्मारकों से जुड़े खुलासे अभी भी होने बाकी हैं। असूल काफ़ी 1000 साल पहले लिखी गई शिया परंपराओं की एक किताब है। इस पुस्तक में उल्लेख है कि प्राचीन काल में कश्मीर में एक राजा था जिसके 40 दरबारियों को तोराह का ज्ञान था। पश्चिमी यात्रियों, लेखकों और इतिहासकारों की बात करें तो शुरुआत फ्रांसिस बर्नियर से होती है। वह औरंगज़ेब का दरबारी था और कई साल तक कश्मीर की उसने यात्रा भी की। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में यहूदी धर्म के कई निशान पाए जा सकते हैं। पीर पांजाल पर्वतों को पार करने के बाद सीमावर्ती गांवों के निवासियों का चेहरा हूबहू यहूदियों जैसा दिखाई देता है। एच मनुची, क्लॉडियस बुचनन, ट्रैवल इन हिमालयन प्रोविंस के लेखक H.H. विल्सन, ऐसे कई लेखकों ने ऐसी ही बातें कही हैं। 1842 में छपी ट्रैवल्स इन कश्मीर, लद्दाख एंड स्कार्डू में लेखक G.T. विग्ने ने श्रीनगर के पास कुछ यहूदी मकबरे होने की बातें भी लिखी हैं। ये तो हुई लेखकों और किताबों की बात, लेकिन कस्टम और ट्रेडिशन पर हुई एक स्टडी में भी कश्मीर के लोगों की इज़राइलाइट या बिब्लिकन ट्रेडिशन से करीबी देखी गई है। नाज़िर अहमद ने ये स्टडी की और पाया कि जन्म, विवाह, मातम, शव दफनाने, भोजन और आम आदतों की कई प्रथाएं पुराने यहूदी दौर से मेल खाती हैं।
ईद फसाह यहूदियों के पास ओवर से मेल खाता है। यहूदी एक दौर में अपनी पोट्री के लिए मशहूर रहे हैं और श्रीनगर म्यूज़ियम में ऐसी पोट्री की बहुतायत है जो कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों से पाई गई हैं। कश्मीर के मंदिरों पर भी यहूदी असर होने की बात पूर्व में कही गई है। मटन के पास मर्तांड सूर्य मंदिर है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंचार्ज रहे डॉक्टर जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा है कि यह मंदिर एक यहूदी मंदिर था। कश्मीर का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर तख्त सुलेमान यानी सोलोमान का ताज है। यह मंदिर यरूशलेम के पास दाऊद के तीसरे बेटे अबसलम के मकबरे की प्रतिकृति है। कश्मीर की भाषा की बात करें तो ये भी कुछ यही सबूत देती है। रिसर्चर सर जॉर्ज ग्रिक्सन ने पाया कि कश्मीरी भाषा गैर भारतीय है और संस्कृत परिवार से मेल नहीं खाती है। प्रोफेसर E.J. रैप्सन का कहना है कि वास्तव में सेमेटिक मूल की 2 भाषाएं थीं जिन्हें ब्राह्मी और खोरोष्टी के नाम से जाना जाता है। यह कहने के बाद कि 2 भाषाओं को व्यापारियों द्वारा मेसोपोटामिया के जरिए भारत लाया गया, उन्होंने कहा कि खोरोष्टी खास तौर से उत्तर पश्चिम भारत की वर्णमाला बनी। यह अरामी लिपि की ही एक किस्म है जो आम तौर पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे पश्चिमी एशिया में प्रचलित थी। जैसे जैसे फारसी भाषा विकसित हुई, सीरियाई प्रभाव ने सुलुस लिपि को जन्म दिया। अरबी मिश्रण के साथ नई फारसी के परिणाम स्वरूप कश्मीर के लोगों की भाषा कशर बन गई। चलते चलते 26 अक्टूबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1890 पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ। 1974 बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन का जन्म हुआ। 1994 46 साल से जारी युद्ध को ख़त्म करते हुए इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति संधि हुई। दोस्तों, कश्मीर के अनसुने इतिहास के साथ इस शो को यहीं पर विराम देता हूं। मिलूंगा अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।